बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं मेरा ये रहता है। और सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार है और स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि ये क्वेश्चन होते होते आधा रह गया था और उसी क्वेश्चन को आगे पूरा कराएंगे। और बाकी आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, आप लोग सभी नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ज़्यादा वो है तो वो अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं, किसमें, टेलीग्राम में भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, और नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम में जब आप जाएंगे तो आपको बिकम टॉपर के नाम से एक चैनल मिलेगा, आपको उसको ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, हिंदी सबकी क्या मिलती है, आपको पीडीएफ मिलती है, हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप आराम से उससे परचेज ले सकते हैं और या तो फोटो कॉपी करा लो या तो आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। बड़े ही क्लियर नोट मिलते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कल का जो क्वेश्चन छूट गया था उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। देखो कल यहाँ से हमने छोड़ा था, मैंने उसको वहीं से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कहता है, मैंने रूट एक्स को टी माना और सारा निकलता चला गया। यहाँ पे 1/√2 dx इज इक्वल टू 2dt आया था। मैंने कहा था जो dx, ये देखो dx अपॉन जो √2 है, अगर यहाँ पे बेटा इसको हम ऐसे ना करके अगर हम इसको यहाँ पे लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत है क्या? अभी भी तो इसी के मल्टीप्लाई में है। तो देखो इतना और ये देखो इतना, dx अपॉन √2, 2dt था तो मैंने देखो इसको 2dt कर लिया था, 2 को कर दिया था बाहर और dt कर लिया था, समझ गए। अब इसके आगे अब बताओ ये अभी भी क्या क्वेश्चन सॉल्व होने की दशा में है? सर ये अभी भी ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या रखें क्या नहीं रखें। अब देखो फिर से एक गेम करो। अच्छा बताओ, अगर आप tan t को अगर आप कुछ मान लो, मतलब इसको भी अगर सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरे बच्चों हमेशा याद रखो कि एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 बार भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे कि अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट किया है तो पहले उसको रियल रखना है, फिर जो इसका किया समझ रहे हो। ये सवाल ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर मैं tan t मान लूँ तो मुझे एक बात बताओ, tan x जो होता है या tan t जो होता है उसका अवकलन क्या होता है? सर sec स्क्वायर t होता है। तो बेटा अगर tan t मानोगे तो sec स्क्वायर t उसी से खत्म नहीं हो जाएगा, उसी में निपट नहीं जाएगा। देखो ध्यान से देखो, लेट ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि tan t इज इक्वल टू u मान लिया, ठीक है। x नहीं मानोगे चूंकि वो x ऑलरेडी मान चुके हो, t को u मान लिया। दोनों का क्या क्या डिफ्रेंसिएशन किया तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया sec स्क्वायर t dt प्लस du, समझ गए। अब देखो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर t, यहाँ पे लिखा हो तो sec स्क्वायर t की जगह पे क्या लिख दोगे, du लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। देखो भाई जिसका हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसको हमने लेट किया उसका हमने क्या किया, उसका क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन किया। तो बेटा देखो ये चीज, ये dt इज इक्वल टू du आया, तो क्या बेटा इतने की जगह पे क्या हम du नहीं लिख सकते? सर जी बिल्कुल लिख सकते हो। 2 और इसको क्या माना है u, तो u की पावर 4 इंटू du, यही आएगा। अब आप जानते हैं u की पावर 4 या x की पावर 4, चूंकि du है तो u के रिस्पेक्ट में है। कभी ये मत भूल जाना कि x की पावर n होता है। बेटा जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसी की पावर n माना जाएगा। जैसे यहाँ पे u की पावर 4 है तो u की पावर n, ठीक है। क्या करोगे, 2 इंटू यू की पावर n क्या होता है, 4+1 अपॉन 4+1, समझ गए। तो अगर बात करें कितना आ जाएगा, और प्लस ही हो जाता है, तो क्या अगर बात करें आ जाएगा 2 इंटू नीचे 5 आ जाएगा, 4+1 5 और u की पावर 5 और प्लस c। अब देखो अब रियल आंसर में आ जाओ। तो अभी u किसकी जगह पे रखा था, तो u रखा था tan की जगह पे। तो बेटा क्या आ जाएगा, 2/5 tan की पावर 5 प्लस c आ गया, tan की पावर 5t प्लस c आ गया। अब बेटा t किसकी जगह रखा था, तो t रखा था रूट x की जगह पे। तो क्या आ जाएगा, 2/5 tan t की जगह पे 5 रूट x और प्लस c। यही बेटा आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है ना, मानिए चेक कर लीजिए, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। एट लास्ट ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ गए। तो कभी कभी हमको 2 बार भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो हम ऐसे 2 बार सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2 बार सब्स्टिट्यूशन करने का। देखो आगे देखो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, एग्जांपल नंबर जो चौथा है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि साइन tan इनवर्स
एक्स अपॉन, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद यही कह रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है, और dx निकालना है। अब देखो, क्या आपने कभी साइन tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा है? सर जी मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो आपने किसका फार्मूला? मैंने tan x का फार्मूला पढ़ा है बेटा। और एक बेसिक सी चीज बताओ, आप कह दो सर इसी क्यों मान रहे हो, इसको क्यों नहीं मान रहे हो? बेटा जरा tan इनवर्स x का जरा मुझे फार्मूला बताना डिफरेंशिएशन में, इसमें d अपॉन डी एक्स में। तो बेटा याद रखो d अपॉन डी एक्स में tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इसको 1 प्लस रख लेकिन दोनों प्लस में है, ये फार्मूला होता है। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैंने tan इनवर्स x को अगर मैंने t मान लिया, तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये इज इक्वल टू dt नहीं आ जाएगा? बताओ भाई। देखो यहां पे अगर मान लो, मान क्या लो, देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमने लेट किया, क्या लेट किया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। ठीक है, दोनों क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना होता है, कर दो। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बताओ बेटा dt की जगह पर ये लिख सकते हो, dt की जगह पे जब इसको t कर दोगे तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, साइन, और इसको आपने क्या माना है, t मान लिया, क्या माना है, t साइन t, और अपॉन dx की जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ से, क्या ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई में, तो ये तो सबके सब में मल्टीप्लाई होगा। क्या यही नहीं लिखा हुआ, इसकी जगह पे dt नहीं लिख सकते इतने पूरे की जगह पे? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो dt, कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का cos t और प्लस c। बेटा जो सब्स्टिट्यूशन किया उसको रियल, उसका आंसर लिख दो। तो t की जगह पे क्या है, तो t की जगह माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c। बताओ कितना सरल क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा बेहद आसान है, और नहीं समझ में आया तो बेहद कठिन है। यहाँ पे दिमाग लगाओ कि हमने क्यों सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया। बेटा इसलिए नहीं, क्योंकि इसको लेने से कोई फायदा नहीं है हमारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसीलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि हमें मानना क्या है, हमें लेट क्या करना है। तो बेटा दिमाग लगाओ, tan इनवर्स, ये याद रखो कि जिसको भी आप लेट करोगे उसका आप करोगे डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो आपने देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर tan इनवर्स का तो जो अवकलन होता है वो यही होता है, आप जान गए कि यही होता है। तो आपने कहा कि अगर ये ले लूं तो ये लेट डिफरेंशिएशन है, तो dx अपॉन ये हो जाएगा, और मेरे पास dx अपॉन ये है, तो इसकी जगह पे हम dt रख देंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, समझ रहे हो, तो अपना काम चल जाएगा, समझ गए। इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन क्या है। अब जो आगे क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, वो बेसिकली रूप से मेन है समाकलन के फार्मूले ही हैं, और उनको क्या कर रहा है, उनको आपसे उनका आपका मतलब एक प्रकार से उनको प्रूव करवा रहा है, ठीक है, और उन्हीं को उसने सवाल बोल दिया है, ठीक है। चले आएंगे, चलो देखो ध्यान से समझियो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो जो आज 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, वो कह रहा है कि अगर हम कुछ मान दो, अच्छा ठीक है, देखो कह रहा है कि tan x इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू कहता है, होता है क्या, log sec x और प्लस c होता है। तो इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करना है, सीधी सी बात है, या तो मैं लेफ्ट हैंड राइट साइड लूंगा या तो राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड तो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि इसको तो हमको प्रूव करना है। तो मुझे क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना है। तो मैंने उठाया लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, ठीक है। और किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो मैंने लिया tan x dx, ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ से उठा लिया। अब बताओ बेटा tan x को क्या लिख सकते हो, तो सर मैं लिख सकता हूँ tan x को sin x अपॉन cos x dx। बेटा लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। अब देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि बेटा log आया, और log कब आएगा, log भैया तभी आएगा जब नीचे कुछ होगा और ऊपर 1 आ जाए, तभी log आएगा। तो अब आप कुछ ऐसा मानो कि जब समाकलन करें तो ये चीज़ ऊपर वाली खत्म हो जाए। तो बेटा अगर आप सीधी सी बात है 1/t तभी आएगा जब इसको t मानोगे। तो यहाँ पे मैंने कहा लेट करो, क्या लेट कर दो कि cos x इज इक्वल टू टी। अब बताओ बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो भैया होता है माइनस sin x dx dt, समझ गए। अब इसको क्या करूँ, माइनस को उधर ले जाओ यार, माइनस के इधर क्या काम है, sin x
dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो बेटा जरा ध्यान दो, ये भाई dx ऊपर ही तो होता है, यही तो होता है। तो ये क्या है बेटा, sin x dx नहीं लिखा हुआ है। क्या ये sin x dx है, मतलब cos x की जगह पे t रखना है और sin x dx की जगह पे माइनस का dt रखना है। तो क्या करोगे आप, रख दो इसकी जगह पे, सबसे पहले cos की तो 1/t और इसकी जगह पे माइनस का dt। तो माइनस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, यहां तक आ गया। अब बताओ 1/t का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस लगा रहेगा log mod t प्लस c, यही होता है कि नहीं होता है। अब आप जो आपने माना था उसको रख दो। तो आपने क्या माना था, माइनस log क्या माना है, cos को माना है ना, cos x प्लस c रख दिया आपने। अब देखो बेटा जो tan x होता है उसके दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है कि log, एक फार्मूला होता है log mod sec x और प्लस c, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो जब दोनों एक ही फार्मूले होते हैं तो बेटा होता है tan x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना tan x का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला होता है माइनस log cos x प्लस c या इज इक्वल टू log sec x प्लस c। आपको दोनों में से कोई मिल जाए तो ये वाला रखा हुआ है तो ये वाला आराम से लिख नहीं सकते। यही तो तुमको प्रूव करना था, यही तो तुमको प्रूव करना था। तो यही तुम्हारी राइट हैंड साइड आ गई। समझ गए मैंने इसमें कैसे किया। बेटा जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा माइंड गेम होता है। माइंड गेम कैसे होता है, माइंड गेम ऐसे होता है, यहाँ पे लॉग आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि नीचे वाला ही मानो ताकि 1 में t तो आना ही आना चाहिए। जब आप cos को t मान लोगे तो यहाँ पे पक्की बात है cos की जगह पे t रखोगे। तो cos की जगह पे रखा t और sin x dx को माइनस dt, sin x dx को माइनस dt रखा, माइनस कर दिया बाहर। आप जानते हो कि 1/t का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बेटा log mod t। और log mod t, जब log mod t हो गया, t क्या उसकी जगह पे हमने उसका आंसर रख दिया। और ये दोनों देखो इसी के फार्मूले होते हैं। तो अगर ये लिखा है तो ये भी हम आराम से लिख सकते हैं। समझ गए। आगे की बात की जाए तो जो सर बिल्कुल की जाए। देखो ये क्या है, ये फार्मूला है tan x का, याद रखो, इसको नोट कर लेना है क्योंकि अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो अब बार बार आपको प्रूव नहीं करवाया जाएगा, आपको सीधे सीधे उसका फार्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले भी मेंटेन करते जाने हैं। ये मैं अलग से आपसे बताऊंगा नहीं कि ये फार्मूला है, इसको मैं एक बार बता दिया और आपको मेंटेन ही करना है। अब देखना अगला फार्मूला क्या प्रूव करवा रहा है। ठीक है, और आप समझते जाओ क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया है। बात करेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन की, तो बेटा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला जो प्रूव कराया है वो कह रहा है कि अगर cot x इज इक्वल टू log mod sin x और प्लस c, क्या करना है, यही उठाओ सीधे, ये हमने उठा लिया। हमने किया cot x इज इक्वल टू, बेटा इसको क्या लिख सकते हो, तो सर जी हम इसको लिख सकते हैं dx, यहाँ पे लिख देना है, एक मिनट, dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो हमने लिया cos x अपॉन sin x और dx। अब देखो log आया है बेटा, दिमाग 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 लगाओ, log आया मतलब नीचे वाला ही मानना है, तभी तो नीचे कुछ आएगा तभी तो log बनेगा। इधर जाओ लिखो लेट या माना sin x इज इक्वल टू t। बेटा करो इसका क्या कर दो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, जिसको मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx जगह पे क्या लिख दोगे, dt। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ वापस अपने उसमें, 1 अपॉन sin x जगह पे t, ये देखो cos x dx की जगह पे dt बन गया। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। और जानते हो 1/t या 1/x से क्या होता है, log t और प्लस c। बेटा log की जगह पे उसका आंसर रख दो, तो log mod sin x और प्लस c। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गया, समझे भाई। अच्छा चलो अगला करते हैं, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। समझ गया कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रूव भी करना है, ठीक है। चलो अब लिख लेना है, क्या लिखोगे कि जो cot x का फार्मूला क्या होता है वो आपको मैंने अभी भी बता दिया, होता है log mod sin x या माइनस log cosec x, क्या होता है, या माइनस log
इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों होते हैं, दोनों आप लिख लोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो नोट करते हैं साथ साथ में स्किप करके वीडियो नोट करते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट कर लो और अपना बाद में लिख लो। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं। अगला बात है 7वां नंबर। 7वां नंबर कह रहा है कि हमको बताओ इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का हमें बताओ। तो कह रहा है कि एक होता क्या है, तो इसमें देखो इक्वल में दिया भी जाता है, तो कहता है होता है लॉग मॉड, यार पहले सेक एक्स का होना चाहिए, सीधे कॉसेक एक्स कैसे आ जाएगा। हाँ पहले सेक एक्स का करेंगे ना, देखो पहले सेक एक्स का करेंगे। सेक एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। समझ गए। अब देखो इसका कैसे करेंगे, फिर से यही लेना है, उठाओ उसको, सेक एक्स डी एक्स। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर यहाँ पे तुमने सेक एक्स लिख भी दिए तो अगर इसको क्या मान लोगे, इसको कहाँ से लेट कर लोगे, लेट कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको करोगे तो 1/cos x लिख दोगे, अगर उसमें कुछ मान लोगे तब भी क्या क्या उखड़ जाना है, कुछ नहीं उखड़ना है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे हमको लाना क्या है, ये चीज़ हमको लानी। ठीक है, तो अगर ये इस चीज़ का जो हमें लानी है, तो अब देखो यहाँ पे दृष्टिकोण दो चीज़ें अपनाते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन भी कर दूं तो माइनस बीच में कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि यही रख लो, तो एक बार इसका गुणा एक बार भाग करेंगे। भाई देखो कोई संख्या x है, अगर इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें तो कोई क्या संख्या बदल जाएगी, नहीं बदले, क्योंकि अगर 2 को काट दो तो फिर से x आ गया। समझ गए। तो ऐसे इसमें ही सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा डी एक्स। समझ गए। मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे हमने सेक एक्स टेन एक्स का कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब देखो चूंकि आपको करना कैसे है, चूंकि आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अब देखो इसको अगर तुम मान लोगे कुछ तभी तो 1/t आएगा, तभी तो लॉग में बनेगा। इसको उठा के तुरंत मान लेते हैं, तो कर दिया लेट। समझते जाना मैं कैसे बता रहा हूं, और चूंकि ये प्रूविंग है तो यहां पे आपको करना ही होगा। समझ गए। tan x इज इक्वल टू टी। बेटा करो, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बेटा टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ गए। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इससे कैसे कॉमन नहीं आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, सेक एक्स ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा टेन एक्स और प्लस यहाँ स्क्वायर था तो एक कम हो गया, तो सेक एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिमाग लगाओ। एक तो पहली बात तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स जगह पे हमको क्या रखना है, टी रखना है। ऊपर सेक एक्स कोष्ट में टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये भी तो ये लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वो भी तो ये लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह पे इसको डी एक्स बी को अगर मिला लें तो हम उसकी जगह पे डी टी नहीं रख देंगे सर, बिल्कुल डी टी रख देंगे, और इसकी जगह पे 1/t, तो 1/t और इसके पूरे की जगह पे डी टी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो जी हाँ रखा जाएगा डी टी। अब आप समझदार खुद ही हैं, क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी और प्लस सी। बेटा क्या है लॉग टी की जगह पे, टी को हमने क्या माना था, टी को माना था सर जी सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। क्या यही नहीं आ गया, ये देखो यहाँ से यही नहीं आ गया। तो इसकी प्रूविंग में क्या करना है, फिर से एक बार ध्यान देंगे, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सेक एक्स डी एक्स ये फाइंड करना है। तो दिमाग लगाओ कि जब तक ये चीज़ नीचे नहीं होगी तब तक जब ये टी नहीं बनेगा, जब तक टी नहीं मानोगे, ध्यान से, जब तक इसको आप टी नहीं मानोगे तो जब लॉग टी आएगा तो रखोगे क्या। तो आपको एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म होगी कि मानना तो हमको यही है। तो जब नीचे इसको करना है तो ऊपर भी करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कोई संख्या जैसे 4 है, मैं कह दूँ इसमें मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यार 4 तो बदल जाएगा ना, और अगर इसी में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया होता तो फिर से देखो 4 आ गया। समझ रहे हो। तो संख्या को कांस्टेंट रखने के लिए कि वो बदलने ना पाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए भाइयों हमें ये करना पड़ता है कि हम उसी चीज को मान लें। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलो अब देखना आगे वाला। तो इसका भी फार्मूला क्या हो गया, तो सेक एक्स डी एक्स के जब भी कोई आपसे फार्मूला पूछेगा आप बोलोगे लॉग सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। समझ गए। चलो देखो
आगे की बात करते हैं। अब देखना 8वां नंबर बता रहे थे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड। क्या होता है बताओ? लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि फिर से वही करो। फिर से हमने उठाया, हमने लिखा कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो बच्चे कहेंगे सर जी इसको उठाओ और इसी का डिवाइड करो तो इसी का मल्टीप्लाई करो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना? जरा दिमाग लगाना, क्यों नहीं करना ऐसा? ऐसा बेटा इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि जब कॉसेक एक्स का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे देखो कॉसेक एक्स और मान लो हमने ले लिया माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इधर लेके आया इसको, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और बेटा अगर इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस का तो ये हो गया यहाँ पे प्लस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉमन कितना लेओगे? ये माइनस का आएगा। कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका होता है माइनस माइनस का कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर अगर आपने कह दिया कि हम कॉमन ले लेंगे सर जी कॉसेक एक्स ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? तो अंतर बचेगा, ये देखो पहले आ जाएगा क्योंकि ये बचेगा माइनस का और प्लस का कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बचेगा ये। तो अगर इसको उलट दो तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स चला जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे करें कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और नीचे हो जाए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। हाँ हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे? तो हम इसी को क्या करेंगे? हम इसी को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो हम इसी को वहाँ पे रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? थोड़ा सा पीछे का सीट खिलाओ इसको, बड़ा हो जाएगा। कॉसेक एक्स डी एक्स क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए आप करोगे कॉसेक एक्स क्या रखोगे? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, रखा है। देखो तो क्या किया हमने? इसी का क्या किया था? इसका हमने ले लिया था टी ले लिया। तो जब हमने टी लिया तो दोनों का क्या किया? दोनों का हमने किया डिफरेंशिएशन। और जब अगर देखो माइनस, अगर इसको सीधा करके लिखें तो क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स डी टी, यही तो लिखा हुआ है। देखो ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स डी टी, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी टी, इसी जगह पे डी टी लिख देंगे पूरे। तो 1, ये क्या हो जाएगा? अपॉन में देखो 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगा, यही कि नहीं हो जाएगा? दिमाग लगाओ। जो ये करना होता है ये कब आएगा? जब हम इसको नीचे मानेंगे। तो हमने इसको नीचे मान लिया है। अब क्या हो जाएगा? लॉग टी और प्लस सी, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो मॉड की जगह पे क्या है? टी की जगह पे क्या लिख दोगे? टी की जगह पे हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। यही है आपका आंसर, देख लो। समझ गए मैंने क्या बताया? मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ गया? अब देखो, अब हम चलते हैं अपने पहले से क्वेश्चन में। ये सारे फार्मूले आपको कैसे एडिट करने में समझ में आ गया? जो आता है तो यही वाला क्या करना है? इसी का मल्टीप्लाई करो तो इसी का डिवाइड कर देना। जैसे सेक एक्स की बात करें, जो यहाँ पे आता है उसी का मल्टीप्लाई उसी का डिवाइड और फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक एग्जाम्पल नंबर पहला फिर से हम कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन आपको अभी बताया, उसके पहले जो बताया सारे समझ में आ गए अब तक। क्वेश्चन देखो बड़े हैं, अगर कायदे से नहीं बताए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप मेजरमेंट ना करें कि सर जी बहुत कम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आपको सही से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात करें, देखो अगर पहला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन करना है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ध्यान दो इसमें, अब ध्यान ये देना है कि इसको क्या लिख सकते हो? तो हम सर जी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स,
ठीक है, dx। तो बेटा एक चीज करो, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों को साइन में ले आओ, या तो इन दोनों को कॉस में ले आओ। क्या करो, या तो इन दोनों को साइन में ले आओ, या तो इन दोनों को कॉस में ले आओ। तो हम कहते हैं कि इनको दोनों कॉस में ले आओ जाके। तो आपने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स, तो बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से साइन एक्स से करें तो ये माइनस चले जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अगर साइन एक्स की हम बात करें सर जी बिल्कुल आ जाएगा, बताना आएगा या नहीं आएगा? तो वहीं से हमने साइन एक्स का मान रख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। अब अगर बेटा बताओ, अब यहाँ पे देखो कॉस कॉस है, तो कॉस अगर हम मान लेंगे तभी यहाँ पे टी रख पाएंगे, और बेटा कॉस मानोगे तो साइन तो अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मानूंगा कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, बेटा डिफ्रेंसिएशन कर दो तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ बात समझ में आ रही? डिफरेंस, अब टी यहाँ से माइनस को कुछ करना नहीं है, माइनस को उधर ले जाओ, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो बेटा कॉस की जगह पर पहली बात तो t रखेंगे, तो रखो आके, क्या है वहाँ पे है 1 माइनस कॉस एक्स टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर इसका भी टी स्क्वायर इंटू से क्या साइन एक्स dx, क्या है साइन एक्स dx के क्या रखेंगे, माइनस dt रखोगे, तो बेटा कर दो माइनस बाहर और यहाँ पे रख दो dt। ठीक है, अब इसका टी का अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो माइनस का टी स्क्वायर और ऐसे ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, चूंकि माइनस सब में है तो ऐसे ब्रैकेट में कर दो, तो आ जाएगा टी स्क्वायर और माइनस का टी टू द पावर 4 dt। ठीक है, अब वही क्या करना है, वही आपको सेम टू सेम वही फार्मूला लगाना है, x की पावर 4 माइनस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x की पावर 2 है तो x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 और x की पावर अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 3/3 हो जाएगा, t की पावर 3/3 माइनस क्या हो जाएगा, t की पावर 5/5 हो जाएगा और इज इक्वल टू प्लस टी। समझ गए? t की जगह पे उसकी वैल्यू, t की जगह क्या माना था, t की जगह माना था cos माना था, तो रख दो माइनस का, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई ये ऐसे रखेंगे, cos क्यूब x/3 माइनस cos की पावर 4x/5 प्लस, अब बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा माइनस का cos क्यूब x/t और प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस माइनस प्लस cos 5x/5 और प्लस c। यही है आपका आंसर। समझ गए या नहीं समझे? अब तक समझ गए होगे यहाँ तक? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आज के एग्जाम्पल नंबर पहले तक खत्म हो गया है। मैं आपको बार बार यही बात कहता हूं कि मैं स्लो पढ़ाता हूं इसलिए ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर मैं फास्ट गया तो आपका कोई ना कोई पॉइंट पक्का छूट जाएगा। तो आराम से पढ़ो लेकिन क्वालिटीदार पढ़ाई करो, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले ना मिले ये दोबारा पढ़ाने का, इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें आप ये ना सोचें कि बहुत कम सवाल होते हैं, क्योंकि जब आप लोग बेस सीख जाओगे तो मैं इतनी रफ्तार से आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि आप खुद चाहो तो पहली बात तो कर सकते हो, ऊपर से मैं आपको खुद ही रफ्तार से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी बात है सीखने की, तो सीखने में ज़्यादा तेज चलोगे गिर जाओगे, समझ रहे? इसलिए सबसे पहले सीखो और उसके बाद फिर तो रफ्तार पकड़नी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक, और कल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से, और कल ही शायद हम अपनी प्रश्नावली में भी पहुंच जाएंगे जो है 7.2। ठीक है, तो ऐसे 4.2 है सर। हाँ जो कि है 4.2 है। जी हाँ, जो 7.2 है, और कल उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक। आप लोग समझिए, बूझिए इसको, जो ना है वो कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए, और आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।